एक कोट है मिशेल डी मोंटेग्नी की। द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी स्वीप अस अलोंग। तो ये अब ये कोट है, इसका मतलब है कि जो समाज में जो प्रैक्टिसेस होती हैं और जो रीति रिवाज वहाँ पे चल रहे होते हैं वो हमें अपने साथ बहा के ले जाते हैं। कई लेवल पे इसे समझा जा सकता है कि हम जिस भी समाज में पैदा होते हैं वहाँ पे कुछ मान्यताएं हमारे अंदर डाली जाती हैं और उसी के बेसिस पे हमारे सारे डिसीजंस होते हैं। हमें लगता ऐसा है जैसे हम खुद चॉइसेस कर रहे हैं, बट अगर आप देखें कि आप कौन सा कोर्स करेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिसिन में जाएंगे, ये भी डिसाइड उसी से होता है कि आपके आसपास के समाज में लोग क्या कर रहे हैं। आपके शादी की चॉइस, मोस्टली तो हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं, उसमें आपके आपके पास कभी चॉइस होती ही नहीं है और कोई आपसे ये भी नहीं पूछता कि हालांकि लगता हमें यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, बट सच में जो एक वो है व्हाट विल पीपल से, ये फियर ही डिसाइड करता है आम तौर पे समाज में हमारे डिसीजंस को। दूसरे लोग क्या कहेंगे, और यही यहाँ पे मिशेल डे मोंटेग कहना चाह रहे हैं कि स्वीप अस अलोंग। अगर मेरा हर डिसीज़न इसी बेस पे है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो फिर मुझे तो बहा के ले गया ना समाज। मेरी कोई इंडिविजुअल चॉइस उसमें है ही नहीं। मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, किससे शादी करनी है, शादी कैसे करनी है, कितना उसमें खर्चा करना है, कितने लोगों को बुलाना है, उसके अलावा घर कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने पैसे लगने चाहिए, किस तरह की नौकरी करनी चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, फिर उनकी कैसे शादी करनी चाहिए, और इतने में ही ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये अब जो ये एक 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 कोट है, इसमें पूरे हमारे जीवन की कहानी समाई है। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि इसे करने में कोई बुराई होती, पर इंसान को बीच में दुख होता है। क्यों? क्योंकि दुख इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अपना कुछ है ही नहीं। हम सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हम बस बोझ ढो रहे हैं, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये समाज में ऐसे दिखाया जाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, रिस्पॉन्सिबल इंसान तो अच्छा होता है। पर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की नहीं है। अगर आपको सच में प्यार है तब भी, अगर जैसे कोई कोई म्यूजिशियन है, उसे प्यार है सिंगिंग से और वो गा रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है क्योंकि प्यार है। समाज में क्या होता है, समाज में प्यार और ये सब सवाल नहीं किए जाते। समाज में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, और जब आपको प्यार नहीं होगा तो वो बोझ ही होगी, उसे ढोना पड़ेगा। समाज में मैं खुद अपने परिवार में देखता हूँ और हर जगह देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, ड्यूटीज़ में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो बोझ ही ढो रहे हैं। तो ये जो लाइन है मिशेल डे मोंटे की, ये बड़ी गहरी बात है। और आजकल इन इस तरह की गहरी बातों का कोई ज़्यादा रिवाज है भी नहीं, ये भी समाजी है। पर अगर आपको या मुझे, हमें अपनी ज़िंदगी को देखें, तो हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि हमारी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी। जवानी होती है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। और समाज में एक चीज़ ये भी देखी है मैंने कि समाज में मौत के बारे में भी लोग ज़्यादा बात नहीं करते। उनसे बोलो कि मौत, तो कहेंगे कि अरे वो तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई, मौत ज़िंदगी तो ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है अपने भीतर भी और अपने आसपास के लोगों के भीतर भी, कि वो ये स्टेटमेंट भी जैसे ही सामने आता तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके वो एकदम से इस टॉपिक से भागना चाहते हैं। क्योंकि मौत याद आएगी तो मौत याद करने से चीज़ें बदलती हैं, सवाल खड़े होते हैं। हमारे लाइफ को ये कस्टम्स बहा के ले ही इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कभी सवाल ही नहीं करते। कभी हमारे मन में सवाल नहीं आता कि अगर मैं ये करना है तो मुझे क्यों करना है, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास। आज की डेट में तो इस तरह के लोग भी बहुत कम बचे हैं, जैसे ये मिशेल डे मोंटेग हो गए और ऐसे बहुत सारे महान लोग आज। लेकिन
तसल्ली की बात यह है कि आज एक इंसान हमारे बीच है जो युवाओं को ख़ास तौर से राह दिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आप इन सब में फँसे रहें। और ध्यान रखिएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है समझना कि समाज हमें अपनी रूढ़ियों में, रीतियों में बहा के ले जाता है। इससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमारे भीतर भी कोई है जो तैयार रहता है समाज के साथ बहने के लिए। उसी को मैं, कभी उसे फ़ॉल्स सेल्फ, कभी झूठा मैं बोला जाता है। और लगातार हम खुद भी तैयार ही रहते हैं कि चलो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलें आएँगी। पर जीवन की संभावना भी उधर ही है। तो हमारे बीच आज एक ऐसे इंसान हैं, उनका नाम है आचार्य प्रशांत। यूट्यूब पे उनके करीब 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं और टोटल उनके करीब 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं ओवरऑल सोशल मीडिया पे। पर वो एक यूनिक कोर्स चला रहे हैं गीता कम्युनिटी के नाम से। गीता कम्युनिटी में जब आप जाएँगे तो वो एक प्रॉपर फ़िलॉसॉफ़िकल कोर्स है जिसमें गीता, अष्टावक्र गीता, ताओ ते चिंग, लाओ त्सु, बुल्ले शाह, सोक्रेटिस, ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त फ़िलोसोफ़र्स की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करी जाती है और सेशंस चलते हैं। सो इट्स अ टॉप क्लास फ़िलॉसॉफ़िकल कोर्स एंड मैंने 2.5 साल से जॉइन किया है एंड आई प्रॉमिस मेरी लाइफ़ पूरी तरह से बदल गई है। और सिर्फ़ मेरी ही नहीं, जितने भी हम लोग हैं, कम्युनिटी में भी 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं और जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ़ पूरी तरह से बदल चुकी है। हम एक ज़्यादा फ्री, निर्भीक और थोड़ा बहुत अपने दिल से जी रहे हैं। तो मैं आपको इनवाइट करूँगा कि आप जाएँ, यूट्यूब पे अगर आपने कभी सुना हो तो आचार्य प्रशांत ऐप सर्च करिए। आचार्य प्रशांत ऐप में जाके, और इसकी फ़ीस टोटल करीब 50 या 100 रुपए है अभी, क्योंकि ये एक मिशन है सोशल रिफ़ॉर्म का, समाज सुधार का, इसलिए वहाँ पे फ़ीस भी मिनिमम रखी गई है। धन्यवाद।